गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। हम लोगों ने बायोलॉजी क्लास 12 के सेकंड चैप्टर में पहला सेक्शन पढ़ा जिसका नाम था पॉलन ग्रेन्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हम लोगों ने देखा और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम लोगों ने पॉलन ग्रेन्स के बारे में स्टडी किया क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन के पहले का स्टेप है और इसमें हम लोग इस बात को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन से पहले की बात है तो उसमें पॉलन ग्रेन बनना चाहिए या कह सकते हैं मेल गैमेट्स बनना चाहिए, फीमेल गैमेट्स बनना चाहिए। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो मेल गैमेट्स है वो पॉलन ग्रेन है, उसका डेवलपमेंट एंथर में होता है। इस चीज को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास यानी लेक्चर 1 में पढ़ा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट दैट इज पिस्टल और कार्पेल, सबको मिला करके जो कहते हैं हम लोग उसको बोलते हैं गायनेशियम। फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज गायनेशियम। इसके मेंबर्स कार्पेल या पिस्टल कहलाते हैं। अब मामला ये आया कि इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फिगर नंबर 1, 2 और 3 में हम लोगों को 2 देखना है। 2 में हम लोग को देखना है कि फीमेल पार्ट क्या है। तो फीमेल पार्ट ये स्ट्रक्चर में बनाया है, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स का वो सेक्शन जो फीमेल गैमेट्स फॉर्म करता है, उसको कंटेन करता है, उसको हम लोग कार्पेल या पिस्टल कहते हैं, गैनेशियम इसके कंपोजिट फॉर्म कहते हैं। इसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसका काम है पॉलन ग्रेन को रिसीव करना, दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा। मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स में फीमेल पार्ट का टॉप मोस्ट सेक्शन स्टिग्मा कहलाता है, जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। दूसरा स्टाइल जो है वो एक साइलेंटिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिग्मा और ओवरी को ऐड करता है। तीसरा हमारा आया ओवरी, बेसल सोलन पार्ट ऑफ कार्पेल और पिस्टल इज नोन एज ओवरी। आधार में नीचे में जो खुला हुआ पार्ट है वो ओवरी कहलाता है। इसी के अंदर एम्ब्रियोसाइट और ओव्यूल बनते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर फीमेल गैमेट्स भी बनता है। तो हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन में फीमेल पार्ट की अगर बात की जाए तो फीमेल पार्ट्स की बात किया जिसको हमने कहा गैनेशियम। इसके मेंबर्स कार्पेल या पिस्टल कहलाते हैं। इसके 3 सब सेक्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओवरी बेसोसोलिन पार्ट है जिसमें ओव्यूल मौजूद होते हैं, एम्ब्रियोसाइट मौजूद होते हैं और यही फर्टिलाइजेशन की एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, हम जानते हैं कि ओव्यूल क्या है। ओव्यूल जब किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी के अंदर और ओवरी में खास तरह का चेंजिंग और बदलाव आता है। ओवरी स्वेल करता है, डेवलप करता है और वो फ्रूट्स का फॉर्मेशन करता है, जबकि ओव्यूल जो है वो क्या करता है, ओव्यूल सीड्स का फॉर्मेशन करता है। कोई भी एक्टिविटीज अगर परफॉर्म होती है तो ओव्यूल के अंदर ही होती है। जिस तरीके से हमने देखा पॉलन ग्रेन में कि पॉलन ग्रेन जो है वो उसका फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर्स स्पोरेंजियम के अंदर होता है, उसी तरीके से फीमेल्स में जो मेगास्पोर होते हैं वो ओव्यूल के अंदर डेवलप करता है। अब मामला ये आया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। सिंपल सी बात है कि जब किसी प्लांट्स में स्पोर का फॉर्मेशन होगा तो उसको हम लोग स्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। अगर मेल में है तो मेल में चूंकि यह साइज छोटा होता है इसलिए इसको हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। फीमेल के साइज जो होते हैं वो रिस्पेक्टिवली मेल से बड़े होते हैं, इसलिए उसको हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस बोल देते हैं। यहाँ हम लोगों को जो पढ़ना है वो मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है। क्योंकि फीमेल सेक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस
इसके पढ़ने से पहले स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में देखा जाए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल के दो इंड होते हैं, एक इंड कहलाता है चलाजल इंड या चलाजल पोल, दूसरा कहलाता है माइक्रोपिलर। वो पार्ट जो इंटरनली फीमेल पार्ट को फॉर्मेशन करता है उसको हम लोग एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। इसके दो लेयर होते हैं, बाहर वाला कहलाएगा आउटर इंटेगुमेंट, अंदर वाला कहलाएगा इनर इंटेगुमेंट। जिस प्लेस पर ओव्यूल ओवरी से जुड़ा होता है उसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। माइक्रोपिलर चलाजल के अपोजिट इंड होता है, समझ गए। तो ये हुआ स्ट्रक्चर और ये हुआ हमारा एम्ब्रियोसाइट, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइट इन लार्ज फॉर्म में, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मेशन स्ट्रक्चर ओव्यूल का हुआ। ओव्यूल के एक बार फिर से देख लिया जाए, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है। एक इंड कहलाता है चलाजल इंड, एक इंड कहलाता है माइक्रोपिलर। जिस प्लेस पर या जिस स्थान से, जिस जगह से ओव्यूल ओवरी से अटैच रहता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइलम। और जो इंड पॉइंट यहां दिख रहा है ओव्यूल का वो माइक्रोपाइल कहलाएगा। ये वैकेंट प्लेस, पोल कहलाएगा माइक्रोपिलर, आउटर कवर कहलाएगा आउटर इंटेगुमेंट, इनर कहलाएगा इनर इंटेगुमेंट, उसके अंदर में पार्ट न्यूक्लियस, और सेंट्रल में पाया जाता है एम्ब्रियोसाइट जिसके अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो आमतौर पर एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन जो होता है वो सिंगल मेगास्पोर्स होता है, इसलिए हम उसको मोनोस्पोरिक भी कहते हैं। सिंगल मोनोस्पोरिक इसलिए क्योंकि सबसे पहले ओव्यूल के अंदर या स्पोरेंगियन कहेंगे क्योंकि वो सेक्शन जो स्पोर का फॉर्मेशन करता है स्पोरेंगियन कहलाता है। अब अगर प्लांट के मेल सेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो कहलाता है MMC माइक्रोस्पोर या PMC पॉलन ग्रेन मदर सेल। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे फीमेल में तो MMC मेगास्पोर मदर सेल। तो यहां से तो पहले एक सेल होते हैं जो टूटते हैं मियोसिस के जरिए, और हम जानते हैं कि मियोसिस वैसा डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया के बाद इसके अंदर 4 न्यूक्लियस और 4 सेल का फॉर्मेशन होता है जो हेप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। 4 सेल का फॉर्मेशन होता है जो हेप्लॉइड फॉर्म में होते हैं। इन चारों में कोई 3 डीजेनरेट कर जाता है, डीजेनरेट मतलब खत्म होता रहता है, और एक ही फंक्शनल बचता है। जैसे ही ये फंक्शनल बचा आफ्टर सेल डिवीजन ये आया 3D जेनरेट डीजेनरेट, इन खत्म हो गया, एक बचा है। जैसे ही एक बचा तो इसके अंदर फिर क्लीवेज होता है, रैपिड डिवीजन होता है। इस डिवीजन में से इसके नंबर्स जो है 1 से 2, 2 से 4 हो गए, बाकी इसके कंटेंट जो है वो सेम ही रहेंगे। तो ये जो है एक बार हाफ हुआ, हाफ होकर के 2 बन गया। 2 जैसे बना, दोनों ही इंड चलाजल इंड और माइक्रोपिलर इंड जो है वो इसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करके ये पोल पर चला जाता है। जैसे ही पोल पर जाएगा वहां दोबारा 2 मरतबा डिवीजन होगा। पहली बार डिवीजन होता है, 2 बनते हैं, ऊपर में भी नीचे में भी, यानी चलाजल इंड में भी और माइक्रोपिलर इंड में भी। फिर एक बार और डिवीजन होगा, और इस एक बार और डिवीजन होगा तो चलाजल इंड में और माइक्रोपिलर इंड में नंबर ऑफ न्यूक्लियस 8 बन जाते हैं। 8, इन 8 न्यूक्लियस में से 2 न्यूक्लियस जो है वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। उसके बाद बाकी जो 3 बचे वो चलाजल इंड की तरफ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और साइटोप्लाज्म साथ घिर जाते हैं ताकि वो एक नए सेल्स का फॉर्मेशन करें। एंड दैट 3 सेल इज नोन एज एंटीपोडल सेल, यानी 3 न्यूक्लियस ऊपर खत्म हो गया जो एंटीपोडल सेल बनाता है, और 2 न्यूक्लियस
फिर पोलर न्यूक्लियाई आकर के आपस में फ्यूज कर जाता है। बाकी 3 न्यूक्लियस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ होते हैं, जिसमें एक एग का फॉर्मेशन करता है, दिस इज कॉल्ड एग। यही एग या ओ स्फीयर मेल गैमेट से फ्यूज करता है। बाकी 2 जो हैं वो साइनर्जिड्स कहलाते हैं, वो एग को नॉरिश करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। फ्री फॉर्म apparatus जो है वो अटैचमेंट में मदद करता है फीमेल एम्ब्रियो सैक में। तो इस तरीके से इस एक्टिविटी के जरिए 8 न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं, जिससे 7 सेल का फॉर्मेशन होता है। 1 2 3 4 5 6 और 2 न्यूक्लियस जो है ये सेल बड़े वाले के साथ मिलकर बना रहा है, जिससे एक सेल ये हुआ जिसको हम लोग सेंट्रल सेल कहा है। तो 7 सेल और 8 न्यूक्लियस से एक एपरेटस या एम्ब्रियो सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट्स में यह एक्टिविटी चलती है। अब फीमेल गैमेट्स बन गया, इसके पहले सेक्शन में हम लोगों ने मेल गैमेट्स बन गया। तो मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स बन गया। दिस इज द फर्स्ट इवेंट्स, दिस इज द फर्स्ट एक्टिविटीज व्हिच इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स या गैमेटोजेनेसिस। ये प्री पोटेंशियल इवेंट्स का पहला पार्ट हुआ। अब सेकंड पार्ट ये है कि दोनों को मिलना दोनों आके आपस में फ्यूज करें। दोनों फ्यूज कैसे करेंगे? जब तक कोई पहला गैमेट दूसरे गैमेट के पास ना पहुंचे या दूसरा पहले के पास ना पहुंचे या दोनों मूव करके एक दूसरे के पास नहीं पहुंचे, तो दोनों गैमेट्स का साथ मिलना बहुत जरूरी है। और ये साथ आएंगे कैसे? तो किसी एजेंट के जरिए आएंगे या दोनों में मोबिलिटी मूवमेंट पाया जाएगा, तब ये आपस में साथ आएंगे। तब मामला ये है कि हम जानते हैं कि फीमेल गैमेट्स होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, दैट मींस कि ये मूव नहीं करते हैं। मूव कौन करते हैं? मेल गैमेट्स मूव करते हैं। मेल गैमेट्स मूव कैसे करेंगे? तो किसी भी प्लांट्स में पॉलिन ग्रेन का एंथर से निकल के स्टिग्मा, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। दैट मीन्स कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने की एक्टिविटीज क्या कहलाती है? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जो होता है वो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं 2 तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। कहीं कहीं पे आप 3 भी देख लीजिएगा, वो सेल्फ का ही 2 पार्ट हो जाता है, तो 3 बोल देते हैं हम लोग। सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं किसको है? एकदम आसान है। जब किसी एक फ्लावरिंग प्लांट्स के मेल गैमेट यानी पॉलिन ग्रेन एंथर से निकल करके उसी प्लांट के फीमेल पार्ट पर आ जाए, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब चूंकि मामा हम जानते हैं कि फ्लावर्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक कहलाते हैं मोनोशियस, एक कहलाते हैं डायोशियस, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। तो कभी कभी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेक्सुअल होते हैं, जैसे पपाया में मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावर्स जो है वो अलग अलग नेचर के होते हैं। एक फूल मेल फ्लावर होगा, एक फूल फीमेल फ्लावर होगा। अगर प्लांट सेम है और उसमें 2 अलग अलग फ्लावर हैं, एक मेल फ्लावर एक फीमेल फ्लावर, और इसमें मेल गैमेट फीमेल पर जा रहा है, तो सेल्फ कहलाएगा। प्लांट भी सेम, फ्लावर भी सेम, एक ही फ्लावर उसी में मेल और फीमेल है, जैसे चाइना रोज, तो ये भी सेल्फ कहलाएगा। लेकिन चूंकि एक प्लेस पर आप देख रहे हैं कि फ्लावर सेम हो जा रहा है, प्लांट भी सेम है। सेकंड केस में आप देख रहे हैं कि फ्लावर डिफर है, प्लांट सेम है। तो जब फ्लावर डिफर हो और प्लांट सेम हो, तो इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं गिजोनोगामी। दैट मीन्स इसको आसानी से हम लोग इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के 2 टाइप, सेल्फ, क्रॉस। सेल्फ के 2 पार्ट, AUTO ऑटो,
GEITO, गीटो, ऑटोगैमी एंड गीटोगैमी। ऑटोगैमी की बात की जा रही है, प्लांट सेम फ्लावर भी सेम, ऑटोगैमी में। गीटोगैमी में प्लांट सेम फ्लावर डिफर, ये हुआ गीटोगैमी में। क्रॉस का मतलब हो गया प्लांट और फ्लावर दोनों ही डिफर, प्लांट डिफर फ्लावर डिफर, समझ गए। पॉलिनेशन कहते किसको है, पॉलिनेशन मेल पार्ट का फीमेल पार्ट तक पहुंचना, यानी पॉलिन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना। दो तरीके के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ दो प्रकार के होते हैं, ऑटो और गीटो। ऑटो में फ्लावर सेम, जैसे चाइना रोज, उसमें मेल और फीमेल दोनों सेम में पाया जाता है। चावल, राइस जिसको हम बोलते हैं, व्हीट, इसमें सेम में पाया जाता है। जबकि गीटोगैमी की बात करें तो प्लांट सेम फ्लावर डिफर, जैसे तुरई कद्दू का पेड़ हम देखते हैं, उसमें कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं, कुछ फ्लावर फल आता है, दैट इज कॉल्ड गीटोगैमी। प्लांट सेम फ्लावर डिफर। क्रॉस में दो अलग अलग ही प्लांट होंगे और उसमें अलग अलग फूल भी होंगे। एक में बाइसेक्सुअल है तो क्या होगा, कोई दिक्कत मामला नहीं। बाइसेक्सुअल में उधर से मेल वाला आया, फीमेल मेल को फर्टाइल कर दिया, तो ऐसा होता है। ये दो तरीके के हो गए। अब मामला ये है कि जब पॉलिनेशन हमको देख लिया तो पॉलिनेशन के बेसिकली दो प्रकार हुए, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ के दो पार्ट, क्रॉस के एक पार्ट नहीं है। क्रॉस का एक और नाम है जेनोगैमी, याद रखिएगा, XENOGAMY, जेनोगैमी। तो इस तरीके से पॉलिनेशन की प्रक्रिया परफॉर्म होती है। अब मामला यह है कि जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुंचेगा, तो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए। जिस मीडियम के जरिए, जिसकी मदद से मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंसीज। उसको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंसी। और अब मामला यह आया कि पॉलिनेटिंग एजेंसीज या पॉलिनेशन एजेंट कितने तरह के होते हैं। तो पॉलिनेटिंग एजेंसीज या पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं बायोटिक, दूसरे कहलाते हैं एबायोटिक। एबायोटिक मतलब निर्जीव, नॉन लिविंग, बेजान, जिसमें जान ना हो। बायोटिक लिविंग, जिसमें जान हो। तो नॉन लिविंग में आता है वाटर और हवा, यानी विंड। पानी के जरिए जो प्लांट्स का मेल गैमेट वन प्लेस से सेकंड प्लेस, यानी कि मेल पार्ट से निकल के फीमेल पार्ट तक चले जाए, उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स पानी, फिली मीन्स प्लग, हाइड्रोफिली यानी कि पानी के जरिए। दूसरा आता है हम लोगों का हवा के जरिए। तो जो हवा के जरिए परफॉर्म होगा उसको हम लोग बोलते हैं जो हवा के जरिए परफॉर्म होगा, यानी कि उसमें खासियत होगी कि उसके पॉलन ग्रेन्स होंगे, हल्के होंगे, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा ताकि हवा में आसानी से फ्लॉट कर सके। तो हवा के जरिए पॉलिनेट करने वाले प्रोसेस को हम लोग या कह सकते हैं कि हवा के जरिए जो प्रक्रियाएं होती है पॉलिनेशन की, उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। ANEMOPHILY, एनिमोफिली। एनिमस मतलब विंड होता है, हाइड्रो मतलब वाटर होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है। यही दो ऐसे एजेंट हैं जो एबायोटिक हैं, जिसके जरिए पॉलन ग्रेन पॉलिनेट करते हैं। अब आ गया बायोटिक। बायोटिक में जानदार यानी लिविंग बींग्स के जरिए जब पॉलन ग्रेन मेल पार्ट से पार्ट तक जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बायोटिक। इसमें सबसे पहला आता है हम लोगों का नाम एंटेमोफिली, ENTOMOPHILY, एंटेमोफिली। एंटेमोफिली का मतलब होता है इंसेक्ट्स। एंटेमोलॉजी बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। एंटेमोफिली का लफ्जी मान हो गया वैसा पॉलिनेशन जिसमें
इंसेक्ट्स अपना रोल प्ले करें, अपना कह सकते हैं मुख्य भूमिका निभाए, उसको हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिली। हम लोग देखते हैं मधुमक्खी, भिड़ना, तितली, ये सब ऐसे हैं जो आसानी से प्लांट्स के पोलन ग्रेन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पोलिनेट करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है इसमें ऑर्निथोफिली, ORNITHOPHILY, ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का सेंस ये हो गया कि वैसा पॉलिनेशन जो पक्षियों के जरिए हो, बर्ड्स के जरिए हो, उसको हम लोग ऑर्निथोफिली बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों का मैलाकोफिली, ये सॉफ्ट एनिमल्स के जरिए होता है, जैसे स्नेल। फिर आया हम लोगों का CHIRO PTERO, चिलेप्टेरोफिली, हैंड के जरिए। इसमें ज्यादातर एग्जाम्पल हम लेते हैं बैट, चमगादड़ का, क्योंकि जब चमगादड़ पेड़ पौधों से, प्लांट से लटक करके सोता है तो उसके पंख में जो उसका हैंड हुआ, बहुत सारे चायरोप्टेरोफिली बाय हैंड्स के जरिए होगा। तो हैंड्स का मतलब ये नहीं ह्यूमन हैंड्स, बल्कि ये बर्ड्स और वैसे मैमल्स जो उड़ते हैं उनके विंग्स और हैंड्स की बात की जा रही है। उसके जरिए जो पोलिनेशन परफॉर्म होगा उसको हम लोग चायरोप्टेरोफिली बोलते हैं। एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं हम लोग। एनिमोफिली बाय विंड, हवा के जरिए। हाइड्रोफिली बाय वाटर, पानी के जरिए पोलिनेशन होना। एंटोमोफिली बाय इंसेक्ट, यानी कि इंसेक्ट के जरिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा। ऑर्निथोफिली चिड़िया, पक्षियों के जरिए जाएगा, बाय बर्ड्स। मैलाकोफिली बाय सॉफ्ट एनिमल्स, जैसे सांप। जब ये सांप के बाद आपको सॉफ्ट बर्ड में स्नेल आ गया, घोंघा, इन सब के जरिए। चायरोप्टेरोफिली बाय हैंड्स, चमगादड़ और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके पंख के जरिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये पोलिनेशन की एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। तो ये हो गया हम लोगों का पोलिनेटिंग एजेंसीज, पोलिनेटिंग एजेंट। अब मामला यहाँ पर यह आया कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज कौन कौन से ऐसे वर्क हैं जो क्रॉस पोलिनेशन को परफॉर्म या क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करता है। किस वजह से क्रॉस पोलिनेशन होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि 70 से 90% प्लांट्स ऐसे हैं जो बाइसेक्सुअल हैं, फिर भी वो क्रॉस पोलिनेशन को ही परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली वजह ये है कि एक सिंपल सी बात बता दें, यूनिसेक्सुअलिटी। बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं, जैसे हमने कहा 70 से 90%, तो भाई 10% या 12% या 15% ऐसे हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं। जो यूनिसेक्सुअल है ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, फीमेल और फीमेल प्लांट्स अलग होंगे तो क्रॉस को परफॉर्म करेंगे, यानी क्रॉस पोलिनेशन को परफॉर्म करेंगे। दूसरा बताया गया आपको डाइकोगर्मी। डाइकोगर्मी का सेंस होता है कि फ्लावर्स में एंथर और स्टिग्मा अलग अलग वक्त पर मैच्योर करेगा, तो वो आपस में कभी भी फर्टाइल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। दूसरा बताया सेल्फ स्टेबिलिटी। सेल्फ स्टेबिलिटी का सेंस हो गया कि कुछ प्लांट्स में ऐसा नेचर पाया जाता है कि उसके खुद के पॉलन ग्रेन अगर खुद के स्टिग्मा पर गिरे तो वो स्टिग्मा उनके लिए स्टेराइल या एक्टिव या काम नहीं कर पाएगा, स्टेराइल हो जाता है। दैट स्टेराइल का कह सकते हैं माने अनफर्टाइल। उसके बाद आया हेट्रोस्टाइली, दैट मींस कि स्टाइल यानी कि पॉलन ग्रेन और ये ओवरी के जो पार्ट होते हैं फिलामेंट और स्टाइल, उनका साइज वैरी करता है। उनके साइज के वेरिएशन से भी उनके साइज के वेरिएशन से भी क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोशन मिलता है। अब मामला यह है कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा नेचर देखा गया है कि जब तितली, हवा, पानी और किसी एजेंट के जरिए पॉलन ग्रेन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर गया, तो जाने के बाद वहां फर्टाइल हुआ नहीं भी हुआ। या आप कह सकते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि तितली अगर गुलाब के फूल पर बैठी है, गुलाब के फूल पर बैठ करके उड़ करके जब जाएगी तो दूसरे गुलाब पर ही बैठेगी, हो सकता है दूसरे फूल पर बैठ जाए और वहां पर निकाल दे, तो क्या वहां एक्टिव करेगा, वहां ये पॉलिनेशन एक्टिवेट होगा, डेवलप करेगा? तो इसका जवाब आएगा नहीं। इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन। अगर किसी फीमेल पार्ट पर दूसरे जीन या दूसरे जेनेटिक्स वाला दूसरे किस्म का
पॉलन ग्रेन गिर जाता है तो वो वहां जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरता है तो जो ओवरी है या फीमेल पार्ट है वो एक खास तरह के एंजाइम्स को सिक्रीट करती है। वो एंजाइम्स आता है और आकर के वो उस पॉलन ग्रेन को चेक करता है, या कहीं उस पॉलन ग्रेन के नेचर के एक्सप्लेन करता है। जब चेक कर लेगा, एक्सप्लेन कर लेगा, और ये पता हो जाएगा कि वो उसके जात का या उसके जेनेटिक्स का नहीं है, तो वो एंजाइम उसको मार देगा। और अगर उसी के जात का होगा तो वो एंजाइम उसको खाना पीना, यानी उसको वही एंजाइम उसके लिए नॉरिशमेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करेगा, यानी उसके लिए नॉरिशिंग सब्सटेंस बन जाएगा, और वो पॉलन उसको उस एंजाइम्स के जरिए नॉरिश होगा, नॉरिश होकर डेवलप करेगा। डेवलप करने के बाद उस पॉलन ग्रेन में से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा, इसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। और इस पॉलन ट्यूब के जरिए दो मेल गैमेट्स इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वो ओवरी से ओव्यूल में इंटर करेंगे, ओव्यूल से यूरोसैक में, और यूरोसैक में जाकर फर्टिलाइजेशन को परफॉर्म करेंगे। दैट मींस पॉलन क्रिस्टल इंटरेक्शन एक ऐसी एक्टिविटीज है जो इस बात के लिए वर्क करती है कि पॉलन ग्रेन जो फीमेल सेक्शन पर स्टिग्मा पर गिरा है, क्या वो उसी जात का है या नहीं है। अगर वो उसके